बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एलिवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर आज हम चंद रेसिपीज़ के साथ टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं स्पैगेटीज़। किस तरह हम अच्छे अंदाज में स्पैगेटीज़ को बॉईल कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास क्या टिप्स होनी चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे कि बैंगन का भरता कैसे बना सकते हैं और उसकी क्या टिप्स हैं, और कुछ हम लाइफ हैक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो बैंगन के भरते के लिए सबसे पहले हम इसके छिलके को रिमूव करेंगे। साथ ही साथ मैंने टमाटर भी रख दिया है और आप टमाटर सिंपल अंदाज में भी डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ हम बनाएंगे वो है इमली और आलू बुखारे का शरबत विद गुड़। तो ये हमने भिगो के रख दिया है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़ रब करीम के बाबरकत नाम से। किंडरिंग मशीन के हवाले से हमारी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे हमने मशीन में आटा गूंदा। और यहाँ पे ये देखिए, हम इसको बैंगन को कट लगाएंगे, चेक करेंगे कि कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ। और इस तरह से मैंने इन सबको पहले चूल्हे पर रोस्ट किया है और गरम गरम ही आप, ये इसकी टिप है कि आप गरम गरम ही इनका छिलका उतारें तो ईज़िली उतर जाता है। दूसरी तरफ ये जी हमारे पास बैग्स हैं, ज़िप लॉक बैग्स हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ें प्रिज़र्व कर सकते हैं मज़ीद भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अभी हम यहाँ पे धनिया साफ़ कर रहे थे, तो आप इसको कट करके भी डाल सकते हैं और इस तरह भी आप इसके पोर्शंस बना के फ्रेशली भी इनको कट कर सकते हैं। एयर को रिमूव कर दें और एक टिप ये है कि इनको आप एयर टाइट बैग में ही रखें ताकि मज़ीद इसमें पानी वगैरह ना गिरे। इस तरह ये देखिए, कुछ मैंने स्पैगेटीज़ जो बॉईल की थी वो भी मैंने सेव कर लिए हैं। आपको अचानक नूडल्स बनाने पड़े, आपको नूडल्स रोल बनाने पड़े या सैलेड बनाना पड़े तो आप इजीली उसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पैगेटीज़ सबसे पहले, और लौंग वाली भी ऐड की हैं और साथ ही साथ हमने यहाँ पे मैक्रोनीज भी साथ में शामिल किए हैं। अब इसकी टिप है, टिप नंबर 1 ये है कि इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, साथ ही साथ नमक ऐड करें तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। यहाँ पे मैं आपको ये स्पून सिखा रही हूँ, डिस्पोजेबल स्पून हैं और इनको हम कैसे अपने यूज़ में ला सकते हैं कि ये देखिए यहाँ बॉक्स है और एक ही अगर आप स्पून यूज़ करते हैं तो वो दूसरे इंग्रेडिएंट के अंदर उसको एक किस्म का मैसी सा कर देते हैं। तो सेपरेट स्पून आप रख सकते हैं एटलीस्ट 2। और यहाँ पे ये भी है कि मैंने जैसे ये 1 आउंस का एक स्पून रखा हुआ है और ये भी मेजरमेंट है, और वो जो स्पून से वो हाफ़ टी स्पून की मेजरमेंट है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हमें मिले हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जी मैक्रोनीज और नूडल्स। इसको हम मिक्सअप करेंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है, साथ ही साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ऐड करके, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे ऐड कर देना है चिकन। और थोड़ी देर के इसको हम सॉटे करेंगे और साथ इसके अंदर हम यहाँ पे ये आप सेपरेट भी इसको फ्राई कर सकते हैं और उसके साथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ को। और यहाँ पे मैं गाजर ऐड कर रही हूँ, साथ ही साथ हमने मटर ऐड कर लिए हैं और साथ साथ प्लेट को कवर करते जाएं और वक्फे से कुछ इन चीज़ों को डालते जाएं ताकि अपनी टेम्परेचर को ये बैलेंस कर लें। और फिर यहाँ पे मैंने चाइनीज़ गाजर ऐड की है और कवर कर दिया, और यहाँ पे मैंने ठंडे पानी के साथ इनको स्पेयर कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, अब एट द एंड जो जाएगा वो है शिमला मिर्च और प्याज या हरी प्याज। पहले हम इसको ऐड नहीं करेंगे वरना ये इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा, तो इस तरह वक्फे वक्फे से चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इनको कुछ चिली और स्पाइसी सा बनाया है, तो यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्चें हैं लंबाई में कट कर ली हैं और इस तरह लंबाई में एक टमाटर कट कर लिया है। ये बड़ा जूसी जूसी सा टेक्सचर इसमें देगा। तो यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। वैसे इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर जाएगी, और साथ ही साथ इसमें जाएगा सोया सॉस, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, सिरका और चिली सॉस। चिली सॉस यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन सोया सॉस और यहाँ पे सिरका लाजमी ऐड करें। तो बस इस सब को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने मिक्स हर्ब भी ऐड किए हैं, ये एक अच्छा सा टेस्ट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और एक एग चाहे तो आप इसे बॉयल्ड ऐड करें, चाहे आप इसे फ्राई करके ऐड करें एट द एंड। अब यहाँ पे हम स्पैगेटीज़ को मिक्सअप करेंगे। आप इसके साथ चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैं इनको 2 लेयर्स के साथ ऐड करूँगी और साथ ही साथ दम दूँगी। और ये मैंने 1 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर ऐड किया है। और
अब हम यहाँ पे इन सबको मिक्सअप करके लिड को कवर करेंगे और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी और एट द एंड में यहाँ पे आप देखेंगे कि चाट मसाला इस पर मैं स्प्रिंकल करूँगी। तो अब दूसरी तरफ हम स्टार्ट करें जी बैंगन का भरता। ऑयल ले लेंगे और यहाँ पे क्यूब की शेप में हमने प्याज अच्छी मिकदार में ऐड करना है। ये एक बिग अनियन था और यहाँ पे हमने ऐड कर लिया और यहाँ पे मैंने जी चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और ये जी हमारी प्रैक्टिस रेडी है और अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, बैंगन के भरते की तरफ वापस आते हैं और यहाँ पे हम क्यूब की शेप में ही टमाटर ऐड कर लेंगे। खैर आप इसको राउंड या जिस भी उसमें शेप में करें आप कर सकते हैं। टमाटर क्योंकि उसका बिल्कुल गूदा सा बन जाएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टअप में दिखाया है कि मैंने उसको चूल्हे के ऊपर उसको फ्राई किया है। वो भी एक अच्छा सा टेस्ट उससे डेवलप हो जाता है बैंगन के भरते के साथ। तो ये देखिए जी हमने इसका छिलका रिमूव कर लिया है और यहाँ पे अगर मोटी मोटी आप हरी मिर्ची ऐड करें तो ज़्यादा मज़े की लगेंगी। और साथ ही साथ अब हम इसको अच्छे से सौटे करेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे जो होता है जैसे हम डिश चम्मच होता है उससे अगर आप इसे कटाकट की तरह इसको थोड़ा सा करें तो ये बहुत अच्छा हमारे पास रेडी हो जाता है। ये क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक पैन है तो इसलिए मैं इसके साथ ऐसे कर रही हूँ। और यहाँ पे हमने हल्दी डाली है, हरी मिर्चें ऐड हम पहले कर चुके हैं, लाल मिर्चें, नमक और दरदरी मिर्चें, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। अब इसमें जो 2-3 चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ वो है थोड़ी सी कलवंजी और राई हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून अचार का जो मसाला मिलता है मिक्स अचार का वो ऐड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे दही ऐड करेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा बैंगन का भरता। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। और ये देखिए फ्रेश हरा धनिया अब हम यहाँ पे इस पर कट करके डालेंगे और उसकी एक अपनी खुशबू होगी। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बैंगन का भरता रेडी है। और बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट करके कि किस किस को बैंगन का भरता अच्छा लगता है। आप इस अंदाज में बनाएं तो अगर आप बैंगन नहीं भी खाते तो आप खाने लग जाएंगे। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रेसिपी रेडी है और अब हम दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो अब हम साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं जी इमली और आलू बुखारे का शरबत। बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ही एकदम आप को एक चिल का एहसास होता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और ये जो मैंने गुड़ भिगो के रखा था वो पूरा मेल्ट डाउन हो गया था 1 घंटे में। और यहाँ पे ये देखिए जी इमली और आलू बुखारा था, उसको हमने यहाँ पे उसके छान लेना है उसके गूदे को। और ये एक मिलता है शरबत, आप इसे अगर ऐड करें तो ये और भी इससे अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। इमली और आलू बुखारे के नाम से ये एक शरबत है। हम यहाँ पे अब यहाँ स्टीम करेंगे और मज़ीद पानी ऐड करके दोबारा से ब्लेंड करेंगे। आप भी इन रेसिपीज़ को बनाएं, एंजॉय करें और एट द एंड आप इस पर ड्राई नट्स गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम किए हैं। तो अब है इजाज़त का वक्त। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें इसकी कदरदानी नसीब, हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बान।